तो हे गाइस, स्वागत करते हैं आपका। तो हमने प्रैक्टिकल फर्स्ट और सेकंड यानी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड जूलॉजी का कंप्लीट कर लिया था। थर्ड वाले का मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया, बट काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा कि इसकी एक लॉन्ग वीडियो भी डाल दी जाए, क्योंकि इस लॉन्ग वीडियोज़ में क्या होता है कि स्क्रीन बड़ी रहती है और आराम से सारी चीज़ें दिख भी जाती हैं। तो जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है to study different types of mammalian blood cells using लेशमान स्टेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। मैं और जूम कर देती हूँ। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, चैनल पे नए हैं यार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में कोई भी डाउट होगा या कोई भी बात कहनी होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। जैसे प्रिंसिपल के बिना स्कूल कॉलेज तो चलते नहीं है, वैसे ही काम है इसका। ठीक है, इसको भी आई होप आपने लिख लिया होगा। फिर उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है एपरेटस। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा एपरेटस, जिसमें हम क्लीन ग्लास स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। कवर स्लिप तो चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप, उसके बिना तो कवर स्लिप और ग्लास स्लाइड का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, फिर लैंसलेट, वो भी स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स उसमें नहीं लगने चाहिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्लीन वो भी होना चाहिए। फिर ड्रॉपर, फिर लेशमान स्टेन ले लेना, डिस्टिल्ड वाटर और कॉटन एंड स्पिरिट। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। उसके बाद हमारा है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर फर्स्ट नीचे दिया हुआ है, सेकंड इसके अगले पेज पे है, ये पेज नंबर 9 पे। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर में लिखा है क्लीन द फिंगर टिप विद द स्पिरिट एंड प्रिक विद द क्लीन स्लाइड, मतलब वही साफ सुथरा हाथ करके करना है। ठीक है, आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड है, तो यहाँ पर देखो प्रोसीजर में आगे टोटल 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर सीन। ठीक है, आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स पिंक बाई कनकेव हैं विदाउट न्यूक्लियस। फिर WBC ल्यूकोसाइट्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें न्यूट्रोफिल्स, एसनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स होते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो WBC है दो टाइप्स के होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो जो ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया और एस्नोफिल्स हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका, बेन 10 आपने कार्टून देखा होगा, तो BEN। ठीक है, दूसरा है हमारा ए ग्रैनुलोसाइट्स, यानी एब्सेंट है जिनमें ग्रेन्स, जैसे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आगे चल के दो हिस्सों में और डिवाइड होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये भी याद रखिएगा, तो ये हो सकता है कि वाइवा में पूछा जा सके, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो आई होप इतना लिख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम है इरेथ्रोसाइट्स, यानी हमारे आरबीसी का। यहाँ पे जो आपको बीच बीच में गोले दिख रहे हैं ना, इनको न्यूक्लियस मत समझिएगा, ये बाई कनकेव शेप देने के लिए मैंने इस तरीके से डायग्राम को बनाया है। ठीक है, फिर उसके बाद मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मोनोसाइट्स है जो बीन्स शेप में है, लिम्फोसाइट भाई सर्कुलर उसका न्यूक्लियस है, एस्नोफिल्स में हेडफोन शेप है, न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब्ड होते हैं और बेसोफिल्स में एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिएगा। ये WBC यानी ल्यूकोसाइट्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले तो हमारे प्लेटलेट्स, तो सबसे पहले इसी पे गौर कर लीजिएगा। असल में प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं, यानी सेल्स के टूटे हुए बहुत सारे हिस्से होते हैं। ठीक है, अब इनके लिखने की बात करें तो सब प्लेटलेट्स भाई थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। स्मॉल इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है और इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये सेल्स के टूटे हुए हिस्से होते हैं इसीलिए। फिर प्रिकॉशंस, ठीक है, और रिजल्ट। ठीक है, ये इतना ही है, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, और ये हमारा थर्ड प्रैक्टिकल था। बस एक जूलॉजी में एक और प्रैक्टिकल बाकी है, फोर्थ प्रैक्टिकल, उसके बाद जो जूलॉजी प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बॉटनी में हमने 2 प्रैक्टिकल कर लिए हैं, उसमें भी और 3 प्रैक्टिकल बाकी है, तो कल परसों तक मतलब एक एक करके ही हम कर रहे हैं, तो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।